मोदी के एक छोटे से फैसले ने हिला दी है यूएस की पूरी गवर्नमेंट, जहां पर यूएस पूरा ये सोच रहा था, यानी कि ट्रंप ये सोच रहा था कि किसी भी तरह से वो जो 50% का जो टैरिफ है उसका जो भी इंप्लीमेंटेशन है उससे हमारा इंडिया यानी कि मोदी जी घबरा जाएंगे, डर जाएंगे और नतमस्तक हो जाएंगे यूएस के सामने। दरअसल हो गया उसका बिल्कुल अपोजिट। अब हुआ ये था कि जैसे ही 50% का टैरिफ लागू किया गया, इंडिया बिल्कुल भी नहीं घबराया और ना ही हमारे मोदी जी ने ऐसा कोई भी फैसला लिया जो कि बैक स्टेप लेने वाला हो। लेकिन फिलहाल एक ऐसा फैसला लिया गया है मोदी जी के द्वारा, एक छोटा सा ऐसा मूव किया गया जिसके द्वारा एक छोटे से मूव से पूरे यूएस की सरकार को हिला दिया गया है। ट्रंप की कुर्सी हिल चुकी है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिससे ट्रंप घबरा चुका है, अपने फैसले वापस लेने पर मजबूर हो रहा है। फिलहाल तक तो उसने अभी तक ऐसा कुछ फैसला लिया नहीं है, लेकिन विचाराधीन है। लेकिन आपको बता दें कि आगे आने वाले जो भी समय है उसमें आपको ये खबर बहुत जल्द मिलने वाली है। लेकिन अब फिलहाल आपको बताएं कि आखिरकार ऐसा क्या फैसला ले लिया गया है जिसके बाद में अब ट्रंप को नतमस्तक होना पड़ेगा भारत के सामने, भारत के चरणों में। हुआ यह है कि मोदी जी ने जैसे ही फैसला लिया कि वो जापान के दौरे पर जाएंगे और बड़ी बिजनेस डील की मीटिंग थी, वहां पर पहुंचते ही उनका हो गया बहुत ही भव्य स्वागत। अब इस खबर से ही, मात्र इस खबर से ही यूएस की पूरी सरकार हिल चुकी है, क्योंकि यूएस ने अभी रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी डील की है जापान के साथ में, जो कि 45 लाख करोड़ की है। और इतने बड़ी जो डील है, ये मेगा डील है, बिजनेस डील है, जिसके बाद में यूएस ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। ट्रंप ने अपने खुद के एक अकाउंट से ये स्टेटमेंट जारी किया था कि अब उनकी जापान से डील हो चुकी है और अब एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा उनके हाथ में आ चुका है जापान का। लेकिन इस डील के बाद में जैसे ही हमारे मोदी जी पहुंचे हैं अब जापान के दौरे पर, उस दौरे के जस्ट बीच में ही, मतलब दौरे के दौरान ही अब एक ऐसा फैसला ले लिया गया है जापान के बिजनेस एडवाइजर के द्वारा, जो कि अब ट्रंप को भारी पड़ गया है। वो फैसला ये है कि अब ये जो डील है इसे रद्द किया जा रहा है। दरअसल हुआ यूं था कि जब ये डील करनी थी उस समय पर यूएस ने जिस जिस कंट्रीज पर बहुत बड़े बड़े टैरिफ लगाए थे उसमें एक नाम शुमार था जापान का भी, जिस पर 25% का टैरिफ लगाया गया था। लेकिन अब इस टैरिफ के बाद में जब जापान के साथ में वो मेगा डील होनी थी, उस डील के वजह से अब यूएस ने इस जो परसेंटेज है इस टैरिफ को घटाकर 10% कर दिया था, जो कि 15% होना चाहिए था। लेकिन 10 से 15% के बीच में इस टैरिफ को रखा गया ताकि इस डील को आगे बढ़ाया जा सके और इतने बड़े अमाउंट यानी कि इतने बड़ी मेगा डील 45,92,000 करोड़ की जो डील है, इस डील को आगे मुकम्मल किया जा सके और ये डील डन भी हो गई। लेकिन अब जापान में जैसे ही मोदी जी पहुंचे, उनकी डील हुई, वहां पर उनकी जैसे ही मीटिंग हुई, उसके बाद में जापान के बिजनेस एडवाइजर ने अपना फैसला वापस ले लिया। अब वो ये डील अमेरिका के साथ नहीं करने वाले हैं, जिससे लगने वाला है अमेरिका को बहुत बड़ा झटका और ट्रंप पूरी तरीके से हिल चुका है। वहीं पर अब एक और खबर आ रही है यूएस से कि ट्रंप को वहीं की एक कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। ये कहा है कि उसने जो भी टैरिफ लगाए हैं वो सब इलीगल है, वो तुरंत उसे हटाने होंगे। अब चारों तरफ से घिर चुका है ट्रंप, आखिरकार करे तो क्या करे। मोदी जी के सामने झुकने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अब फिलहाल आपको बता दें कि जो डील हमारी मोदी जी की हो रही है जापान में, उसके अकॉर्डिंग भारत को बहुत बड़ा एक फायदा होने वाला है। वो फायदा ये होने वाला है कि जैसे ही यूएस की ये डील कैंसिल हुई, तो इसमें जहां पर जापान इंपोर्ट करता था चावल को, तो चावल उनके यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध एक ऐसा व्यंजन है जो कि रेगुलर यूज में आता है। यानी कि आपको बता दें कि वहां पर चावल को एक बहुत ही इमोशनल तरीके से लिया जाता है, यानी कि पूज्य माना जाता है और चावल वहां पर इतना इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वो अमेरिका के चावल को इंपोर्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन हालांकि ये डील हो गई थी, इस वजह से उन्हें इस चीज को मजबूरन एक्सेप्ट करना था। लेकिन फिलहाल मोदी जी के दौरे के दौरान ही उन्होंने जैसे ही ये डील को कैंसिल किया यूएस से, अब हमारे जो इंडिया से इंपोर्ट किया जाता है जापान में जैसे ही इंपोर्ट किया जाता है चावल, उसको इंपोर्ट को पूरी तरीके से डबल कर दिया गया है। यानी कि ये मान के चलिए जैसे पहले 100 किलो अगर चावल इंपोर्ट किया जाता था तो अब 200 किलो किया जा रहा है। तो इससे इंडिया को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, एग्रीकल्चर फील्ड को हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा और फायदा होगा, आगे बढ़ेगा और इंडिया को और भी कुछ बहुत बड़े बड़े फायदे होने हैं। क्योंकि ये जो डील थी जापान और यूएस की, ये पूरी तरीके से निर्भर हो रही थी ऑटो डील पर, यानी कि ऑटोमोबाइल पर। ऑटोमोबाइल की डील थी जिसमें एग्रीकल्चर भी शामिल कर लिया गया था
इस डील में, और ऑटोमोबाइल के ऑटो पार्ट्स भी डील कर लिए गए थे और इसके साथ में ऑटोमोबाइल की दूसरी डील्स भी हो गई थी। अब ये डील पूरी तरीके से अगर कैंसिल होती है तो ये सारी डील्स हो सकता है कि हमें इंडिया को मिल जाए, और इंडिया को अगर ये डील मिलती है तो आप ये मान के चलिए कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की भरमार होने वाली है और हमारा जो जीडीपी है वो तुरंत ऊपर हो सकता है। लेकिन ये तो रही आगे फ्यूचर की बात। फिलहाल तो यूएस को लग चुका है बहुत बड़ा झटका और इस झटके से अब यूएस पूरी तरीके से हिल चुका है। खैर, अब ये देखना है कि आखिरकार ट्रंप आगे क्या फैसला लेता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है, इस टाइप की न्यूज पसंद आती है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।